हम लोग डेली लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी रियलाइज़ नहीं करते कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करना प्रोजेक्ट को कि प्रोजेक्ट क्या है, ये एक सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है कि कैसे आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सोचते हैं। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्ज़ाम के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को, जो कि प्रोजेक्ट है। और पीएमपी के एग्ज़ाम किसी न किसी हवाले से इसको जो है वो टेस्ट करता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके जी, तो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट के अंदर चार करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि प्रोजेक्ट कोई ना कोई चीज़ न्यू क्रिएट कर रहा होता है, समथिंग यूनिक क्रिएट कर रहा होता है। अब ये कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, आपका प्रोजेक्ट में भी कोई सर्विस डिलीवर कर रहा हो या कोई रिजल्ट डिलीवर कर रहा हो। प्रोजेक्ट जो होते हैं वो इनकी नेचर टेम्प्रेरी होती है। टेम्प्रेरी मीन इनका एक डेफिनेट स्टार्ट है और एक डेफिनेट एंड है, यानी कि इसकी क्लियर बिगिनिंग और क्लियर एंडिंग होती है। ऐसे नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट हो जो कि ऑन गोइंग चलता ही जा रहा है, जिसकी कोई एंड डेट नहीं है। आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो ड्राइव करते हैं चेंज को, यानी कि लेट्स से आप कोई बेशक एप्लीकेशन बना रहे हैं, बेशक कोई आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बेशक किसी प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जा रहे हैं। डेट इज़ द चेंज जो कि आपका प्रोजेक्ट ड्राइव करता है। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगेन द सेम थिंग कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका पर्पस ये होता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके बिजनेस को कोई वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, अभी इसको हम अगली स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने वाली है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन। और प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन के दरमियान आपको बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑपरेशन जो होते हैं ये ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ये रेपिटेटिव टास्क हैं जो आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, मे बी अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोजेक्ट से। कैसी ऑपोजिट है? जैसे हमने बताया था कि प्रोजेक्ट की कोई एक प्रोजेक्ट एक टेम्प्रेरी है इन नेचर। इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई स्टार्ट डेट है और कोई ना कोई एंड डेट है। लेकिन अगर ऑपरेशंस की बात करें तो ये ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हैं और इनकी कोई एंड डेट नहीं है। ठीक है जी। प्रोजेक्ट जो है वो एक डिलीवर कर रहा होता है कोई यूनिक चीज़ को, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो रिज़ल्ट है। लेकिन जो आपके ऑपरेशंस हैं वो रेपिटेटिव टास्क है, एक ही तरह का काम आप हमेशा से कर रहे हैं, एक ही तरह की आउटपुट डिलीवर हो रही है आपको। प्रोजेक्ट कोई ना कोई नई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं आपकी, और जो ऑपरेशंस हैं वो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस के हवाले से एक चीज़ अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट जो रिज़ल्ट जनरेट करते हैं वो आपकी मेंटेन करते हैं ऑपरेशंस। मैं अगर इसको सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर लेट से कोई आप एक ब्रिज बनाते हैं, उसका प्रोजेक्ट है, तो यानी कि ब्रिज बनाने के कोई ना कोई स्टार्ट और एंड डेट होगी, ये कुछ चीज़ डिलीवर कर रहा है टेंजिबल। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप उस ब्रिज को मेंटेन कर रहे हैं, में भी आप डिकेड्स तक उसको मेंटेन करते हैं, तो ये आपका एक जो है ये ऑपरेशंस है। यानी कि एक और एग्जांपल देखें अगर हम, तो अगर आप कोई मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है। लेकिन उस मोबाइल ऐप के थ्रू लेट से आपकी वो मोबाइल ऐप थी जिसने कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज देनी थी। आपने एक प्रोजेक्ट किया, उसकी आउटकम क्या ही, आपने एक सोल्यूशन डिलीवर किया जिसने आपके कस्टमर सपोर्ट को इन्हांस कर दिया। एक आउटपुट के तौर पे आपके पास एक एप्लीकेशन आई जो कि कस्टमर सपोर्ट की थी। अब आपकी जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है वो जब उसके थ्रू आपकी कस्टमर सपोर्ट को रन कर रही है, तो ये आपके ऑपरेशंस के ज़िम्मे में आ जाता है। तो प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि प्रोजेक्ट टेम्पररी है, क्लियर स्टार्ट और एंडिंग डेट है, कुछ ना कुछ यूनिक डिलीवर करते हैं, कुछ ना कुछ नया डिलीवर करते हैं। ऑपरेशंस ऑन द अदर है, ये ऑनगोइंग चीज़ें हैं, इसके अंदर रेपिटेटिव टास्क होता है, इसकी कोई क्लियर एंड डेट नहीं है, और ये वो चीज़ों को जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उनको मेंटेन कर रहे हैं। एक और अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से कि अगर एक कंपनी आपके कंट्री के अंदर अपने कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रही है, तो उस कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने का जो प्रोसेस है वो एक प्रोजेक्ट है। वंस वो आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाएगा, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन जाएगी। अब उसके अंदर जो डेली बेसिस पे आपकी गाड़ियां बन रही हैं वो रेपिटेटिव टास्क है, उसकी कोई एंड डेट नहीं है। जो प्रोजेक्ट ने क्रिएट किया है उसको मेंटेन कर रहा है, तो डेट इज़ योर ऑपरेशंस। अब पीएमआई के मुताबिक हर प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस नहीं होता।
तो अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स होते हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। अब वो क्या फैक्टर्स हैं, वो छः के करीब फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी है। इसका मतलब है कि क्या आपकी कंपनी के पास वो कैपेसिटी है, वो एक्सपीरियंस है जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं। क्या आपके पास कोई प्रोसेस हैं जो आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। तो यानी कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी होगी उतने प्रोजेक्ट की सक्सेस रेशो जो है वो बढ़ जाएगी। सेकेंडली चीज़ है पीएम इफेक्टिवनेस, यानी कि आप एज अ लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके लीडरशिप स्किल्स क्या है, आपकी टीम के अंदर आपकी लीडरशिप कैसी है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या हैं। यानी कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप कितने अफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस पर भी आपकी प्रोजेक्ट की सक्सेस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी फंडिंग और रिसोर्सेज। क्या आपके पास वो बजट, वो राइट पीपल हैं जो ये प्रोजेक्ट करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बजट है एक लेमोनेड स्टैंड बनाने का और आप एक स्काई स्क्रैपर बनाने लगे, यानी कि आपकी कंपनी की कैपेसिटी नहीं है इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने की। अगर आपके पास प्रॉपर फंडिंग है, प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेट्स से आप एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, आपके पास डेवलपमेंट टीम ही नहीं है और ना ही आपके पास फाइनेंशियल इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि आप नई टीम हायर कर सकें डेवलपमेंट के लिए, तो ये इस पर भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है। सेकेंडली आपकी टीम जो है उसके स्किल्स चौथे नंबर पे बड़े मैटर कर रहे होते हैं। यानी कि क्या आपकी टीम जो डेवलप करने जा रही है, क्या उनके पास इस चीज़ को डेवलप करने की कैपेसिटी है या नहीं है, क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज़ हैं डेवलप करने की या नहीं है जो चीज़ वो डेवलप करने जा रहे हैं। तो आपकी टीम की कंपिटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। फिफ्थ नंबर पर आ जाती है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी टीम के अंदर कितनी अच्छी बाउंडिंग है, वो कितने अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या आपकी टीम उनको इंगेज रखती है, क्या उनको इन्फॉर्म रखते हैं, इस पर भी आपकी प्रोजेक्ट का सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। और क्या आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या आपको उस प्रॉब्लम का पता है, क्या आपको पता है कि कोर प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको पता है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको एक्चुअल नीड का नहीं पता कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे हमने पहले देखा था कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आउटकम जनरेट करते हैं, वो कोई वैल्यू डिलीवर करते हैं। तो प्रोजेक्ट किस किस तरह की वैल्यूज डिलीवर कर सकते हैं, किस किस तरह की बिजनेस वैल्यूज हैं जो आपके प्रोजेक्ट के आउटकम के तौर पे आ सकती हैं। एक बहुत कॉमन और ऑब्वियस है कि कोई फाइनेंशियल गेन है। लेट्स से आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जिससे आपकी सेल्स बढ़ गई, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बन गया। लेट्स से आपका एक मैनुअल प्रोसेस था जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए थी, आपने उसको ऑटोमेट कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी लेबर रिक्वायरमेंट कम हो गई और आपके प्रॉफिट्स बेहतर हो गए। ये फाइनेंशियल गेन हो सकता है। मे बी आपका कोई इस प्रोडक्ट को डेवलप करने से आपको मार्केट का एडवांटेज हो, यानी कि लेट्स से मैं आपको अगर रियल एग्जांपल दूं तो कोविड के अंदर हमने एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बनाना था। चूँकि हम उस पर पहले से काम कर रहे थे और कोविड में हम फर्स्ट वन थे जिसने उसको डिलीवर किया मार्केट में। हमने अपने उस इंस्टीट्यूट का, उस ग्रुप का तमाम एजुकेशनल मॉडल जो था वो ऑन कैंपस से हम उसको ले गए ऑनलाइन के एजुकेशन की तरफ। तो ये वो चीज़ थी जहाँ पे उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट करने से, उस ई लर्निंग सिस्टम को बनाने से फर्स्ट टू मार्केट का मिला कि वो मार्केट के अंदर सबसे पहले थे जिनको ये कंपेटिटिव एडवांटेज मिला। तो इस तरह की कोई मार्केट एडवांटेज हो सकता है। सम टाइम आपको कंप्लाइंस के हवाले से प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। लेट्स से कुछ ऐसा पहले पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलेशन आई कि जितने पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो आपके FBR के, यानी कि जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है उसके साथ लिंक होने चाहिए, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनकी रियल टाइम जो है आपके टैक्स सिस्टम को नोटिफिकेशन जाए। अब अगर कोई कंपनी अपने POS को उसके साथ कंप्लाइंस करवाने के लिए काम करती है तो लेट्स से ये आपकी रेगुलेशन, आपकी जो इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू क्रिएशन है वो आपकी कंप्लाइंस है। लेट्स से कि आप किसी एक हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्थ केयर कंप्लाइंस आ जाता है जिसको करने के लिए आप प्रोजेक्ट रन करते हैं, तो आपका जो आउटकम है वो कंप्लाइंस है। सम टाइम आप सोशल बेनिफिट जनरेट कर रहे होते हैं। सोशल बेनिफिट मीन कि आप लेट्स से इम्प्रूव कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। लेट्स से आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। लेट्स से आपकी जो प्रोजेक्ट है उससे वैल्यू ऑफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो गई है, तो आपका जो आउटकम होगी या वैल्यू होगी वो आपका सोशल बेनिफिट है।
सम टाइम आप प्रोसेस इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको पहले एग्जांपल दी थी कि लेट्स से कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसने आपके प्रोसेस को इंप्रूव कर दिया। लेट्स से कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी कंपनी की टेक्निकल स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू क्रिएशन है वो आपकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट है। अगर हम एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव में देखें इसको, तो एग्ज़ाम हमेशा आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा है और वो वैल्यू किस चीज़ को डिलीवर कर रहा है। लेट्स से आप कोई सोशल कॉज के लिए प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो आपकी जो वैल्यू है होगी वो सोशल बेनिफिट है, और आपकी जो किन लोगों को वो सोशल बेनिफिट हो रहा है वो आपकी कम्युनिटी है जिसको आप सोशल बेनिफिट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में आपने आइडेंटिफाई करना है अपने सिनेरियो से कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है और किन को वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब पीएमआई जो है 1969 के अंदर इवॉल्व हुआ, इसकी जो फाउंडिंग की गई, और जब ये बना तो इसका पर्पस था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज है, स्किल्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, उसको आपने मीट करना। इसका मतलब है कि वो आउटपुट बेस पे था, यानी कि इसका फोकस तमाम का तमाम जो था वो डिलीवरेबल्स बेस पे था। मतलब आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चेकलिस्ट थी कि आपने ये काम करने हैं। जब आप उन तमाम चेक बॉक्सेस को टिक कर देंगे, इसका मतलब है आप पीएमआई को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 2025 2026 की बात करें, तो अब प्रोजेक्ट जो है वो आउटकम बेस्ड हो गए हैं। पहले वो आउटपुट बेस्ड थे, वो डिलीवर वैल्यू करने पर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। अब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार मेरे लिए पीएमआई कैसे इवॉल्व हुआ, वो क्यों ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना। तो भाई बात ये है कि आपका जो पेपर है अब वो आउटपुट डिलीवरेबल्स या आउटपुट की डिलीवरेबल्स पे नहीं है, इसके तमाम के तमाम फोकस जो हो गया है वो आपका अब आउटकम्स की बेस पे हो गया है। इसका मतलब है कि जब पीएमपी के क्वेश्चंस आएंगे, जो सिनेरियोज आएंगे, उसके अंदर से आपने ये नहीं देखना कि आपको आउटपुट क्या मिल रही है, आपने देखना है कि मुझे इससे आउटकम क्या आएगी, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो कि अब नहीं है, अब प्रोसेस की फॉलोइंग से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपकी प्रोजेक्ट की वैल्यू डिलीवरी क्या है। चलें जी, लास्ट में हम देख लेते हैं कि आज के जो हमारा लेक्चर था, जो एपिसोड थी, उसके अंदर हमने क्या टेकअवेज दिए। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोजेक्ट की 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये टेम्प्रेरी है, इसका स्टार्ट एंड है, ये कोई ना कोई यूनिक चीज़ रिटर्न करता है, ये एक स्टेट को दूसरी स्टेट पर लेके जाता है, यानी कि ड्राइव को चेंजेस को ड्राइव कर रहा है, और इससे कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट होती है। प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट्स जो है, इसकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हमने देखी हैं। ऑपरेशंस ऑन गोइंग थिंग्स हैं। ऑपरेशंस के अंदर आप वो चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं जो कि प्रोजेक्ट जनरेट करता है। तो इनका डिफरेंस अंडरस्टैंड करना, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो सक्सेस नीड्स हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, आपके पास उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अमंग द टीम, उनकी कोलैबोरेशन और आपकी स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस के लिए ज़रूरी है। और आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो एक कोट है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं प्रॉपर, तो उसका मतलब है आपने हाफ उसको सॉल्व कर लिया। इसका मतलब है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आउटकम्स और वैल्यूज़ पर फोकस करती है, आपका पीएमपी, ना कि आउटपुट्स। और इस तमाम माइंडसेट को आपने जो है इसको मास्टर करना है, क्योंकि ये आपकी प्रोजेक्ट की, आपकी पीएमपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3 टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे और देन उसमें देखेंगे कि ये क्या हैं, कैसे डिफरेंट हैं और कैसे दूसरे से लिंक्ड हैं। दैट इज़ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो, और इसका डिफरेंस अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। फरहान यूसुफ नाउ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।